पुत्र चर्चा किसका है? वर्तमान आयु माने आज वाला कि पहले वाला? रुक जाइएगा। वर्तमान का मतलब अभी के आज किसका? वर्तमान का मतलब अभूत माने पीछे वाला, अभविष्य माने आयु वाला। तो कहता पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। पहले आराम से पढ़िएगा। पिता और पुत्र दोनों का आज का डेट में जो उम्र हो रहा है 3:1 का। बेटवा रहेगा, कहने का मतलब 3 साल के, ना बेटवा रहेगा 1 साल के तो बापा रहेगा 3 साल के। देखो पहले पिता है तो पहले 3 है, पहले पिता है। देखो मुड़ी कितना लेकर नीचे किया हुआ है ना, छोड़ दीजिए, हम देख रहे हैं। जेकर रहेगा ना नीचे मुसिरवा पकड़ गदने में मोड़ देंगे। हम तो मारा वाला मास्टर है और डर हमको तनको नहीं है कि भाग जाएगा। हम तो खुद के ना, कल गया ना भाई 2000 लेकर के गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आएगा तैयो खुश हैं, आएगा तैयो खुश, नहीं आएगा तैयो खुश हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ ठीक से करो। चले यहाँ देखो, सिर नीचे नहीं, सबका सिर टाइट करो एकदम। आइए, पहले कौन है? पहले क्या लिखा है? सही हो गए पिताजी का। पीछे कौन है? पीछे कितना है? एक हो गया पुत्र का। यहाँ पर कोई दिक्कत? तथा 14 वर्ष बाद, हमने कल कहा था कि बाद का मतलब होता है कि जुटेगा तो सब में जुटेगा और घटेगा तो, है सही बात? जुटेगा तो हमरों में जुटेगा, हमको बालों बच्चा में, हमको पत्नियों में, हमको माता पिता सब में जुटेगा। और घटने का मतलब हमरों में उम्र कम जाएगा तब हमको मम्मी के, पापा के, हमको पत्नी के, बाल बच्चा सबके घट जाएगा। आपके माता पिता का भी घटेगा, आपको भी घट जाएगा। कन्फर्म है ना जी? जैसे हम कह दें कि आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले हम और कुछ होंगे, तो पापा जी भी आपके भी होंगे 5 साल पहले जवान नहीं। तो यही सब बात माना। उम्र ऐसा चीज है जो पूरा दुनिया में सब पर लागू होता है। उम्र का पढ़ाई एक अलग ढंग के है, सब पर लागू होगा। हम कहेंगे कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले हम कुछ जवान होंगे और 10 वर्ष पहले आप तनी तनी होंगे नहीं। उसमें गुल्ली डंडा चक्का चलाते होंगे नहीं, नेटा पेपन चलता होगा, था कि नहीं? तो क्या, हाँ तो हम तो कहे ना। आइए अब आइएगा। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा कि उनकी वर्तमान आज वाला डेट में उम्र क्या होगा। आज का डेट में वर्तमान मांग रहा है, कुछ भी नहीं करना, आज का डेट की उम्र निकालना। आइए पहले कहना है कि मान लिया कि, क्या करना भैया? पिता की वर्तमान आयु, कोई दिक्कत? आज का डेट में कितना उम्र? और पुत्र की कोई दिक्कत? कहता है वर्तमान आयु का अनुपात, अभी का डेट में अनुपात जो है 3:1 है। वर्तमान आयु का अनुपात, कल हमने बताया था अनुपात मैंने क्या होता बता? भूल गए। भागा, भागा। पहले तो पिताजी हैं, 1/22 बराबर अनुपात कितना आता है? जो पहले रहता है वो अंश बनता है, जो पीछे आता है तो नीचे लिखाता है। क्या यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको? बोलो x हो जाएगा ये मरा ये लाओ x माइनस के 3/2 में तेरा 1 नंबर करने तो दिक्कत है। यहाँ तक हिल गए। आज तक 14 वर्ष के बाद हमने क्या कहा था कि बाद के मतलब जो ना जुटेगा तो सब पर जुटेगा, पूरा बाले बचे पे जुटेगा। लेकिन आज चर्चा खाली पिता पुत्र के हैं तो दुयोग नहीं करेंगे। 14 वर्ष बाद की आयु
हम तो पहले पिता के लिखेंगे। तो पिताजी को क्या माने थे? x। x प्लस के 14 आई बाई प्लस के 14 अनुपात में कितना है? देखिए समझ में आ रहा है? ई जगह है ना, ई जगह, ई जगह है ना, ई जगह। तो आइए इसको यहाँ लिख दे। x प्लस के 14 इक्वल टू 2 बाई और प्लस के 28। क्या कोई दिक्कत है? खींचेंगे इसको। आई तो x माइनस के 2 बाई बराबर 28 आई प्लस के x माइनस के 2 बाई बराबर कितना? तेरा एक नंबर। अब आराम से जरा रेस्ट लेंगे, दम लेंगे कि हम देखते हैं कि क्या कुछ दिखाई देता कि नहीं। मेरा एक नंबर में ऐसा है, दो यहाँ एक है, लेकिन यहाँ एक से अकेला है, यहाँ भी एक से अकेला है। तो जब बराबर होता है, समान होता है, एक से तो बाई तो उसको हम काम करते हैं लुप्तीकरण में, चाहे तो घटा करके तो फिर जोड़ करके। लेकिन एक बात था, एक तरह के चिन्ह में घटता है और दो तरह के चिन्ह में। आओ लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। कोई दिक्कत? 1 तो ही ना है भैया। x माइनस के 2 बाई इक्वल टू में और x माइनस, अरे दोनों सेम है, 3 बाई है। ठीक है, यहाँ तो x माइनस के घटाने की बात है ना, है ना? बताओ तो मनी, बड़ा का चिन्ह। अब आप ही लोग बताइए, बाई किसका वैल्यू माने थे? बाई किसका मान है? तो पुत्र के तो निकल गया है, अब बाप के निकालना है। तो आइए पहले यहाँ लिखते हैं बाई का मान कहाँ दे बताओ? बाई का मान समीकरण 1 में देने 1 तो यही है। बताइएगा x माइनस 3 गुना के बराबर में नेगेटिव के 14 तिया हो जाएगा 42 बरस। क्या कोई दिक्कत? अब इसको लिख देंगे कि पिता का उम्र 42 वर्ष और पुत्र का। देखिए जरा आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, उतारिए। पहले पढ़िएगा, पहले क्या करिएगा? पढ़िएगा। ध्यान देना, यहाँ देखो, सिर किसी को भी नीचे नहीं। यहाँ देखो, कहता पिता और पुत्र, पहले किन की चर्चा है? पीछे कौन है? पिता और पुत्र के उम्र का योग। योग माने क्या होता है? 80 वर्ष है। यहाँ पर ही कहना है कि पिताजी को और पुत्र को अगर दोनों को एज को हम मिला दें तो 80 वर्ष होता है। कितना होता है? दोनों को अगर हम मिला देंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा? यानी 80 वर्ष हो गया जी। और पुत्र की उम्र, चर्चा किसका किया? पुत्र की उम्र का दुगना, यानी बेटा को दुगना कर दिया जाए तो पिता के उम्र से 10 साल अधिक होता है। उम्र को लगता है साल भी कहते हैं ना। देखिए 10 साल अधिक होता है। दोनों की उम्र निकालिए, बेटों को निकालिए। आइए आंसर माना कि, ठीक है ना, पिता की, हाँ जी, वर्तमान आयु। आज का डेट में बाबूजी का उम्र कितना माने? आप पुत्र की कोई दिक्कत है? आइएगा, पिता और पुत्र के उम्र का जोड़ कितना बराबर?
यानी इन दोनों का जोड़े पर कितना भैया, यानी x प्लस वाई इजकल टू 80 बरस। क्या कोई दिक्कत है? तेरा 1 नंबर कर दें, किसी को दिक्कत? आइएगा अब कहता पुत्र के उम्र का दुगना कितना। अगर मान लिया जाए बाबू रहेगा 10 साल के और हम दुगना करेंगे 20 साल के, अगर बाबू है 5 साल के दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना जी। तो यही यहाँ पर बात को समझना है। दुगना करा पुत्र के उम्र का दुगना, पुत्र के उम्र का। तो जरा बताइए तो बाबू कितना वर्ष का है? देखो ना पुत्र ही ना है जी, तो कितना वर्ष का है? तेरा दुगना करिए, हाँ आइएगा 2 बाई, क्लियर हो गया। पिता के उम्र से, पिता के ना उम्र से, पिता कौन है? x है। पिता के उम्र से 10 साल प्लस के 10। लेकिन अब बात आ रहा कि सर आपने इसमें गुना नहीं किए तो हम इसमें गुना क्यों करेंगे? कहता तब ना जी, नहीं कहा। यहाँ कहता है पुत्र के उम्र का दुगना, पुत्र के उम्र के दुगना। पिता के उम्र से, पिता की उम्र है 1 से 10 साल अधिक होता है, 10 साल अधिक होता है। अधिक मतलब ज्यादा और कम मतलब माइनस। अब इसको सराह लो, चले x प्लस 10 एरा ने बेते हैं, इसको नहीं बेते हैं जी, माइनस के 2 बाई बराबर में 0, ठीक है। x माइनस के 2 बाई, नहीं तुम लोग गड़बड़ा जाओगे, बच्चा है छोड़ दो। आइए 2 बाई रखते हैं इसको, एन लाइन तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो ना ये आगे पीछे है, कर लो इसको सजा करके, माइनस के x पहले और प्लस के 2 बाई पीछे बराबर में 10। एरा 2 नंबर कर दें। इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह क्या है, और दोनों बराबर ना है, तब जुटेगा समीकरण 1 प्लस 2 से। नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, लेकिन इधर उधर बात मत करिएगा। आएंगे हो x प्लस के बाई इजकल टू 18, 80 है माइनस x प्लस, आइए इसे 3 बाई 80 10, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू निकाले, अभी कौन बच गया है, x। अब आइएगा बाई को मान आप यहाँ दीजिए या तो यहाँ दीजिए, कहीं भी दीजिए। आइए बाई का मान समीकरण 1 में देने पर तो हो जाएगा x प्लस के बाई बराबर 80। बोलो मेरे भाई बाई कितना है, ताई प्लस के उल्टा 80 माइनस के बाई बराबर 80 घटाओ बाई के जगह पर कितना देना था, बराबर 50 10। सही है। अब यहाँ सजाइएगा पिता का उम्र और पुत्र का उम्र। अब रुक जाओ, जांच करना है। हमने बताया था आपको कि मैट्रिक एग्जाम जब देने जाइएगा तो एग्जाम हॉल में हम नहीं रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना आपको माता पिता भाई बंधु कोई नहीं रहेगा। वहाँ आपका हौसला और आपका दिमाग रहेगा, है ना। सुनिए, हाँ तो देखिए आप जैसे ही कहेगा वैसे ही चलिएगा। बाप बेटा दूगो क्या है, नहीं है। पिताजी कितना बरस के और पुत्र कितना, आइएगा यहाँ ये क्वेश्चन कहता है पिता और पुत्र के उम्र का जोड़ 80 बरस, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, क्या 80 आता है सही बात। 50 30 80 हो गया, यानी यहाँ तकला सही है। आगे पुत्र के उम्र का दुगना, एरा दुगना करो तो कितना हो जाएगा 60,
तो पुत्र की उम्र का दुगुना तो 60 हो गया। कहता पिता से 10 साल ज्यादा होता है, तब 60 आई 50, तो एरा से है ना ज्यादा 10 साल, एकदम सही हो गया। बस आंसर तुम्हारा आ गया, सही है। उतारो। इसमें चर्चा हुआ राम के और राम के पिताजी का। इसका मतलब है कि राम छोटा होगा और पिताजी तो बड़े हैं भाई। राम बेटा है और पिता तो समझ रहे हैं ना, ये राम के पिताजी हैं। तो राम के पिता की आयु, राम के पिता की आयु राम के आयु के 4 गुनी है। यानी कह रहा है कि 4 गुना उम्र में बड़ा है पिताजी। हाँ, अगर राम रहेगा 1 साल के तो 4 साल के रहेंगे पिताजी, क्योंकि बड़ा होते हैं पिताजी ना। राम रहेगा 2 साल के तो राम रहेगा 10 साल के तो पिताजी। मन की यही बताया जा रहा है। देखो ना, राम के पिता की आयु राम के आयु के 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष उसके पिता की आयु 5 वर्ष पहले करा है। उस समय राम की आयु के 9 गुनी थी, 9 गुना। कहता वर्तमान आयु क्या है? आपको आज का उम्र मांग रहा है, कहने का मांग रहा है आज का। वर्तमान का मतलब आज का डेट में मांग के दोनों का उम्र बताइए। तो चलिए आ रही है, देखते हैं इसको आंसर। माना कि पिता की वर्तमान, यहां से लेते हैं, यहां से वर्तमान आयु 1 वर्ष। राम की वर्तमान आयु 22 वर्ष, ठीक है। अब कहता है राम के पिता की आयु, राम के आयु के 4 गुनी है। तो राम के पिता तो 1 है और पुत्र है 22, तो 4 गुनी हो गया जी। नहीं, यानी 1 बराबर 4 22। क्या कोई दिक्कत? आप 1 माइनस के 4 22 बराबर 0 कर दें, यहाँ तो हो गया। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले दोनों घटेगा। 1 माइनस के 5 और 22 माइनस के 5। राम की आयु के 9 गुनी थी। रामीन है, एक 9 गुनी। गुनी माने गुना। 1 माइनस 5 बराबर 9 22 लाइन मास्केट 2 नंबर। बताइए कौन सा काम करना होगा? लुप्तीकरण में ही जा रहे हैं। कौन से काम करें, प्लस की माइनस है? रिश्वा तो दाओ, प्लस की माइनस। देखिए अभी क्या प्लस, अच्छा ठीक। यहाँ पर ही प्लस है, यहाँ पर ही प्लस है। जब एक तरह का चिन्ह रहता तब घटता ना है। मास करो, यहाँ ले देते हैं कहें समीकरण 1 माइनस समीकरण x माइनस 4y और x माइनस बराबर माइनस प्लस प्लस 5 आएगा 22 40। इसे ही करेगा जी। y बराबर 8। y का मान दे दो 1 में। y का मान 1 में देने पर नहीं, देखिए 1 नहीं ना है। x माइनस के 4 गुना के 8 बराबर के 0। तो x बराबर माइनस के उल्टा 8 से को 32 बराबर। अब एक बार प्रेम से ले दीजिए। x कौन था? पिताजी। पिता की उम्र 32 वर्ष और पुत्र की है ना आंसर? देखो 4 हुआ ना ये से, बस उतारिए।